नादरा के उस रिकॉर्ड के ऊपर जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के अरकान हैं उनकी रिपोर्ट्स बनाई गई। मामला यही तक नहीं रुका, जेआईटी के मेंबरान के घरों में इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग गए, उनको हैरेस किया गया और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आज उसका जवाब भी दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हम ये तस्लीम करते हैं कि हमने ये सब कुछ किया है। आज उनके इस जवाब के बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती डीजीआईबी के पास कि वो अपने ओहदे पर कायम रहे। उन्हें फौरी तौर के ऊपर अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया है इंटेलिजेंस ब्यूरो की इन हरकतों सकनात के ऊपर। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को और डीजीपी को याद कराया है कि आप रियासत के मुलाजिम हैं, आप आइन के तहत काम कर रहे हैं, एक खानदान के तहत काम नहीं कर रहे। और ये भी जज साहब ने ऑब्जर्वेशन की कि एक ऐसे शख्स के मातहत जिसके खुद अपने एसेट्स की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिस तरीके से काम हो रहा है वो भी मद्देनजर रखना होगा। जो आईबी ने किया है इस वक्त कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला मामला है। जज साहब ने एससीसीपी के मामला तो एफआईए के हवाले कर दिए हैं, लेकिन डीजीआईबी के मामले को कहा है, दो बातें कही गई हैं। एक तो ये कहा गया है कि डीजीआईबी किसी वक्त भी कोर्ट में अपनी हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए तैयार रहे, और नंबर 2 ये कहा गया है कि डीजीआईबी के खिलाफ अटॉर्नी जनरल बताएं कि कौन सा इदारा मुनासिब होगा जो कार्रवाई करे। अटॉर्नी जनरल को भी बार बार याद कराया गया है बेंच की तरफ से कि जनाब आप रियासत के एक अहम ओहदे पर फायज हैं, आप किसी के कोई जाती वकील नहीं है। और अटॉर्नी जनरल को कहा गया है कि आप अपने ओहदे की पासदारी करें, आप आईने पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, किसी एक फैमिली के मुहाफिज नहीं है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ना सिर्फ एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबरान को हरासा किया, बल्कि इसके साथ वहां से डॉक्यूमेंट्स चोरी की गई। वो डॉक्यूमेंट्स चोरी करके हुसैन नवाज शरीफ साहब को दी गई, प्राइवेट पार्टी, जो कि एक प्राइवेट पार्टी थे। हुसैन नवाज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं है, वो किसी ओहदे पर नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने वहां से दस्तावेजात चोरी की और हुसैन नवाज साहब को दी गई, और उसकी बुनियाद के ऊपर हुसैन नवाज ने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। बदकिस्मती थी उनकी कि उनको ये नहीं पता था कि इलीगली गैर कानूनी तौर के ऊपर हासिल शुदा दस्तावेजात के ऊपर आप पिटीशन नहीं कर सकते। लेकिन हुसैन नवाज के वकील ने उनको ये अकल नहीं दी, हुसैन नवाज साहब में भी अकल नहीं आई कि उन्होंने चोरी शुदा दस्तावेजात के ऊपर पिटीशन फाइल कर दी। और अब इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ जिस किस्म के आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके बारे में गुफ्तगू की है, वो ज्यादती करेंगे पाकिस्तान के साथ, वो ज्यादती करेंगे आइन और कानून के साथ अगर वो अपने ओहदे पर बरजमान रहने की जिद करते हैं। वो एक्सटेंशन के ऊपर है, उनको तोसी दी गई है, उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी तोसी के ऊपर इस अहम इदारे की सरबराही जो है वो कर रहे हैं। जिस तरीके से फेसबुक की हैकिंग की गई, सोशल मीडिया की हैकिंग की गई, अहम दस्तावेजात तक रसाई की गई, ये तमाम के तमाम इंतहाई संगीन जराइम हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल को जो है वो कहा है और बात की है। इसके अलावा जो कैंपेन रन की जा रही है जेआईटी के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जजेस ने यह कहा कि पहले 8 लोग किया करते थे, अब एक 9वां भी शामिल हो गया है। जिस तरीके से रात टेलीविजन में बैठ के अभी आपके सामने भी आ जाएंगे झूठ पर गेट,
ये एक खास, जिस तरह से एक खास ग्रुप जियो जंग और जियो ग्रुप भी जिस तरीके से इस कैंपेन का हिस्सा है, 8-9 लोगों का और प्लस ग्रुप, कुछ मीडिया के कुछ लोग मिलके एक कैंपेन रन कर रहे हैं, एक स्मेयर कैंपेन रन कर रहे हैं जेआईटी के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। और जजेस ने कहा है कि हम बड़े गौर से इन चीजों को देख रहे हैं। आज सीएम लगी हुई थी, ऑब्स्ट्रक्शन की सीएम लगी हुई थी, लेकिन एक अंग्रेजी अखबार ने, द न्यूज ने, उसका फैसला भी सादर कर दिया। जिस तरीके की कैंपेन सुप्रीम कोर्ट और जेआईटी के खिलाफ हो रही है, जजेस ने कहा है कि हम बड़े गौर से उनके देख रहे हैं, उन लोगों को देख रहे हैं, उन इदारों को देख रहे हैं और अल्टीमेटली हम इसके ऊपर एक ऑर्डर पास करेंगे। हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की आज की ऑब्जर्वेशंस के बाद जिस तरीके से जेआईटी आगे काम कर रही है, चल रही है, तमाम कौम को इंतजार है कि इंसाफ होना चाहिए, तमाम कौम को इंतजार है कि तहकीकात अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचे और इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के अवाम एहतसाब की वो सूरज देखेंगे जिसके लिए इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जद्दोजहद की है। बहुत शुक्रिया।